Dear students, how are you all? I hope you all are safe and fit at your home and doing very well in your studies. Today we are going to start our new topic, that is chapter shapes and angles, and before starting the topic we are going to discuss some points related to the topic. So let us start our today's video. Students, now we are going to start our new chapter, that is shapes and angles. Before starting our chapter we are going to know about some key points of the chapter. So let us discuss. Here I have written some points. Let us discuss each one of them one by one. First I have written is line. What is line? A line, it has two extending point and zero end point. It can be extended in both the directions. Its length is not fixed. It is represented as AB and above there is a line. बेटा जी लाइन क्या होता है? लाइन एक ऐसी लाइन सीरीज को हम लाइन बोलते हैं. जैसे आपने कोई भी एक ये लाइन देखी तो क्या ये लाइन होगी? नहीं, ये लाइन नहीं होगी. लाइन कब होगी बेटा जी? जब इसकी दोनों साइड आप एरो को देखते हैं. ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एरो रिप्रेजेंट करते हैं कि ये लाइन की लेंथ फिक्स नहीं है, ये किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड की जा सकती है. मतलब ये यहाँ से भी बढ़ाई जा सकती है और इसको यहाँ से भी एक्सटेंड कर सकते हैं. यानी कि ये इसकी फिक्स्ड लेंथ नहीं है, ये किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड की जा सकती है. इट डज नॉट हैव अ फिक्स्ड लेंथ और इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है. मतलब मैंने ये कह दिया कि ये यहाँ तक एक्सटेंड करनी है तो ये यहाँ ख़त्म नहीं हो जाएगी, इसको हम और भी एक्सटेंड कर सकते हैं. सिमिलरली इस वे में भी हम इसको कहीं तक भी लेके जा सकते हैं. मतलब कि इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं है, ये कहीं पे भी एक्सटेंड, किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड की जा सकती है दोनों साइड से. इट डज नॉट हैव एनी एंड पॉइंट, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है. और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जैसे मैंने अपनी लाइन का नाम रखा ए एंड बी, अनदर पॉइंट का नाम रखा बी. वाइल रिप्रेजेंटेड ए बी, हम उसके ऊपर एक छोटी सी लाइन की डायरेक्शन बनाएंगे. ये शो करेगी दोनों एरोज के साथ कि ए बी जो है वो हमारी एक लाइन है. कमिंग टू द सेकेंड, व्हाट इज ए रे? इट हैज वन एक्सटेंडिंग पॉइंट, वन एंड पॉइंट. इट कैन बी एक्सटेंडेड इन वन डायरेक्शन ओनली. Its length is also not fixed. It is represented as AB and above there is a sign of ray. अब रे के बारे में बात की जा रही है तो बेटा जी रे क्या होती है? रे होती है जिसका एक एंड पॉइंट होता है और एक एक्सटेंडिंग पॉइंट होता है. मतलब कि एक जगह से वो रुकी हुई होती है और एक जगह से हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते. जो उसका एंड पॉइंट होगा वहां से हम एक्सटेंड नहीं कर सकते. ये सिर्फ एक डायरेक्शन में बढ़ सकती है और बढ़ कितना सकती है? कितना भी बढ़ सकती है. तो इसकी भी लेंथ को फिक्स नहीं किया जा सकता. रे का एग्जांपल आपने देखा होगा, सन रेज होती हैं जो हमारी. सन रेज का क्या है? सन रेज जो है वो आ तो सकती हैं लेकिन वापस नहीं जा सकती. यानी कि वो रेज हैं, इसी वजह से वो अपने सोर्स से निकल तो रही हैं लेकिन वापस डायरेक्शन में नहीं जा सकती. दैट्स व्हाई दीज आर रेज. यानी कि वो एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सकती है, वापस नहीं जा सकती. और जब हम रे को रिप्रेजेंट करते हैं तो नाम है हमारी रे का ए बी. तो ए बी और उसके ऊपर हम स्लाइड सा जो है रे का सिंबल बनाते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि ए बी क्या है? हमारी रे है, लाइन नहीं है, ना लाइन सेगमेंट. इट इज ए रे. नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, इट इज a line segment. It has two end points and zero extending points. It cannot be extended in any direction. It has a fixed length. It is represented by AB and above there is a symbol of line segment. अगर हम लाइन सेगमेंट का बात करें, लाइन सेगमेंट, सेगमेंट क्या होता है? एक छोटा सा टुकड़ा. लाइन सेगमेंट होती है बेटा जी एक फिक्स्ड लाइन जिसकी लेंथ को हम फिक्स कर देते हैं. ना तो वो बढ़ सकती है ना वो घट सकती है. जैसे अगर मैंने कहा कि ये लाइन सेगमेंट 2 सेंटीमीटर का, दैट मीन्स ना तो हम इसको बढ़ा सकते और ना ही हम इसको रिड्यूस कर सकते. तो लाइन सेगमेंट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड. इसकी दोनों साइड में आपको एरोज नहीं दिखाई दे रहे तो इसका मतलब क्या है? लाइन सेगमेंट को हम बढ़ा भी नहीं सकते और घटा भी नहीं सकते. ये फिक्स्ड लाइन सेगमेंट एक छोटा सा टुकड़ा है. किसका? लाइन का. किसका टुकड़ा है बेटा जी? वो लाइन का, जिसको ना बढ़ा सकते हैं और ना घटा सकते. इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ए
बी और उसके ऊपर एक लाइन का सिंबल। देखिए बेटा जी, लाइन सेगमेंट में क्या था हमारा सिंबल कि हम दोनों डायरेक्शंस में एरो को यूज करते हैं, और रे में क्या करते हैं बेटा जी, हम एक डायरेक्शन में यूज करते हैं। और लाइन सेगमेंट में क्या होता है, दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं, उसके एक्सटेंडिंग पॉइंट नहीं होते, यानी कि उसको हम बढ़ा नहीं सकते, उसकी एक फिक्स्ड लेंथ होती है। नाउ द फोर्थ कॉन्सेप्ट इज अबाउट इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन्स नाम से ये कुछ अटपटा सा लग रहा है ना, जैसे कुछ कटा हुआ सा, दैट मीन्स आपस में मिलना। तो द टू लाइन्स दैट मीट ईच अदर एट ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइन्स। कौन सी इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती है बेटा, दो ऐसी लाइन्स जो आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटती हैं, और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए बेटा जी, जैसे सपोज कीजिए मेरे पास दो लाइन है ए बी, एक लाइन का नाम ये है और सी डी। तो ये दो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस है, लेकिन जो जिस पॉइंट पे एक दूसरे को काट रही हैं दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। The point at which two lines intersect each other is known as point of intersection. अब आप बात कहेंगे कि मैम हमने तो लाइन रे लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ा और यहाँ हम सिर्फ इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में पढ़े। बेटा जी ये इंटरसेक्टिंग लाइंस क्यों हैं, क्योंकि इसकी दोनों जो लाइंस आपस में काट रही हैं वो क्या हैं, लाइंस। दोनों पोजीशंस में आपको एक्सटेंडिंग पॉइंट दिख रहे हैं तो ये है इंटरसेक्टिंग लाइन। लेकिन सपोज कीजिए अगर ये वाली लाइन से एक दूसरे को काटती तो ये क्या होती, इंटरसेक्टिंग रेज। क्यों होती ये रेज, क्योंकि ये एक इनका एंड पॉइंट है और एक इनका एक्सटेंडिंग पॉइंट। सिमिलरली अगर कोई भी दो लाइन आपस में एक दूसरे को ऐसे काट रही हैं तो ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स। दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स बिकॉज दीज आर द लाइन सेगमेंट्स, नॉट ए लाइन और रे। Now बेटा जी coming to the next point that is parallel lines. Parallel lines क्या होती हैं बेटा जी, parallel the lines that never meet each other and moves with an equal distance between each other. ऐसी दो lines जो आपस में कभी नहीं मिलती और हमेशा बराबर डिस्टेंस पर चलती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस। जैसे आपने रेलवे ट्रैक्स देखे हैं, हमेशा ट्रैक कैसे होते हैं, दो पैरेलल लाइंस की तरह होते हैं जो आपस में कहीं नहीं मिलते और ट्रैक हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर चलते हैं। तो इनका नाम क्या होता है, पैरेलल लाइंस। जो इंटरसेक्ट होती हैं वो कौन सी होती हैं बेटा जी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और जो कभी आपस में नहीं मिलती दैट आर पैरेलल लाइंस। नाउ we are talking about angle. What is an angle? When the two rays meet each other at a point and makes an angle, forming its two arms and point at which they meet is known as the vertex of an angle. एंगल कैसे बनता है बेटा जी, देखिएगा एंगल जब दो रेज आपस में कहीं पे भी मिलती हैं तो वो क्या बनाती हैं, एक एंगल बनाती है। जैसे कि मेरी दो रेज हैं ए बी और ए सी, दो रेज हैं ये आपस में मिली तो इन्होंने क्या बनाया, एक एंगल बनाया। एंगल बना यहाँ पर, और जो ये लाइन रेज थी ए बी और ए सी, ये इसकी क्या है, आर्म्स, यानी कि ये एंगल की भुजाएं हैं। ए बी, देखिए मैंने ए बी के ऊपर रे डिनोट किया क्योंकि ए बी क्या है, एक रे। सिमिलरली ए सी इज ऑल्सो ए रे। तो जब ये दोनों मिलेंगी आपस में एक पॉइंट पर तो वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ वर्टेक्स, एंड दे फॉर्म एन एंगल। दीज आर आर्म्स ऑफ एंगल, दीज आर आर्म्स ऑफ एन एंगल। एंड व्हाट इज द वर्टेक्स हेयर, द पॉइंट एट विच दे मीट। कौन से पॉइंट पे, ए पॉइंट। तो दैट इज द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल, दैट इज वर्टेक्स ऑफ एन एंगल। अब बात आती है कि हम एंगल का नाम कैसे देते हैं बेटा जी। हमेशा याद रखिए, वेन एवर वी आर डिनोटिंग ए नेम टू एन एंगल, वी आर रिप्रेजेंटिंग एंगल एंड वी विल राइट द नेम ए बी ए सी, और वी कैन राइट एंगल सी ए बी। जो वर्टेक्स पॉइंट होगा वो हमेशा कहाँ आएगा,
बीच में आएगा। कहाँ आएगा बेटा जी? बीच में। और जो उसकी आर्म्स होंगी वो हमेशा साइड पॉइंट्स लेंगे, जैसे कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं BAC, और हम कैसे लिख सकते हैं CAB। दीज पॉइंट्स आर about the lines and the angles. I hope these points are clear to you.